जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष केसरवानी सरकारी सर्कल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि संबंधित होगा बौद्ध धर्म से। यह टॉपिक पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है और यहाँ से सभी एग्जामों में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। वहीं रेलवे एग्जाम की बात कर लें जो कि आपके रिसेंटली होने वाले हैं, तो वहां पर तो रेलवे एग्जाम का ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। इस वीडियो से एक एक शब्द एग्जाम रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर के एग्जामों से बनाया गया है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस पर कुछ भी हम फालतू डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो हो सके तो आप इसके नोट्स बनाइए। जैसे कि मैंने बोला, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे। अ, देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध थे। तो हम इन्हीं के जीवन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। गौतम बुद्ध का जो सामान्य परिचय होगा, बौद्ध संगीतियां, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महाभिनिष्क्रमण, इनके गुरु, इनकी शिक्षाएं, अष्टमा स्थान, त्रिरत्न, अवयव और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए टाइम विलंब न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गौतम जो बौद्ध धर्म है उनके संस्थापक की बात कर लेते हैं, तो गौतम बुद्ध इसके संस्थापक होते हैं और जिन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एशिया का प्रकाश पुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनके जन्म की बात कर लेते हैं तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान की बात कर लेते हैं तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल की तराई के कपिलवस्तु के रुक्मिनदेही नामक स्थान पर ये स्थान पड़ता है। अब इनके आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि इनके जन्म स्थान की जानकारी कैसे हो, मतलब किस प्रकार से पता चलती है, तो एक रुक्मिनदेही अभिलेख हुआ है जो कि अशोक का अभिलेख है। मतलब जो हमारे मौर्य सम्राट अशोक थे उनका अभिलेख है रुक्मिनदेही, उसी से हमें उसी अभिलेख में इनके जन्म स्थान की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, वंश की बात कर लेते हैं तो इनके जो पिता थे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। आपको ये भी याद रखना है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और इनका जो कुल था वो शाक्य कुल था। इनके पिता की बात कर लेते हैं तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माँ का नाम महामाया, हाँ, महामाया देवी था। और इनकी जो माता थी उनका गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनका निधन हो जाता है, जिससे इनका जो लालन पालन है वो इनकी सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी करती हैं और यह इनकी मौसी भी थी। बचपन के नाम की बात कर लेते हैं तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। इनकी पत्नी के नाम की बात कर लेते हैं तो यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। ये राहुल नाम आप इस तरीके से याद रखेंगे कि इनकी माँ का नाम यशोधरा और जो अंत में वर्ड रा से बना राहुल। देखिए यहाँ पे ये जो 5-6 क्वेश्चन है, यहाँ से जैन धर्म से लेकर बहुत ही कंफ्यूजन होता है क्योंकि उसमें भी कुछ इसी प्रकार के नाम हैं। तो आप इन्हें बहुत ही ध्यान से अभी आप इस वीडियो को देखेंगे और जब हम जैन धर्म डिस्कस करेंगे तो हम जैन धर्म में डिस्कस करते टाइम इसे हम कंपैरिजन करेंगे और रिलेटेड करते चलेंगे, जिससे आपको दोनों में कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं रहने वाला है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अ, बौद्ध संघ की स्थापना की बात कर लेते हैं तो बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई थी। गृह त्याग की जो घटना है 29 वर्ष की आयु में इनने गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग का प्रतीक की बात कर लेते हैं तो घोड़ा, ये अपने घोड़ा और सारथी को लेकर रातों रात अपनी पत्नी और बच्चे को सोता छोड़कर चले जाते हैं। गृह त्याग कर दिया तो घोड़ा इनका जो है गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। और इनके गुरु की बात कर लेते हैं। देखिए, इनके 4-5 गुरु थे लेकिन आपसे एग्जाम में सिर्फ 2 ही गुरु के बारे में पूछा जाता है, तो हम उन 2 के ही नाम पर डिस्कस करने वाले हैं, अलारकलाम और उदक रामपुत्र, जिन्हें रुद्रक रामपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके 2 महत्वपूर्ण गुरु थे। इनकी ज्ञान प्राप्ति की बात कर लेते हैं तो निरंजना और फल्गु, ये दोनों ही नाम आते हैं। निरंजना या फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और जो वृक्ष था वो पीपल का वृक्ष था, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले उपदेश की बात कर लेते हैं। देखिए, जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो इनने जो पहला उपदेश दिया था वो ऋषि पत्तनम में दिया था, जिसे आज सारनाथ के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आपसे दोनों ही मतलब ऑप्शन देखने में कभी कभी मिलते हैं, कभी ऋषिपत्नम कभी सारनाथ, तो आप दोनों ही याद रखेंगे। सर्वाधिक उपदेश की बात कर लेते हैं तो श्रावस्ती में अपने सर्वाधिक जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल प्रदेश की राजधानी थी। जो हमारे जो बौद्ध जब उस समय की बात है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म था उस समय, जो हमारा भारत था वो 16 महाजनपदों में विभाजित था, जिसमें से एक जनपद कौशल जनपद था। ठीक है, उसी की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। बोधि वृक्ष की बात कर लेते हैं तो बोधि वृक्ष वो वृक्ष है जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये 6वीं पीढ़ी का मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जो मतलब जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, अब उसी जगह पर जो दूसरा वृक्ष है वो 6वीं पीढ़ी का है, क्योंकि इन्हें इन्हें जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो बौद्ध धर्म बहुत ही ज्यादा
इसका प्रचार प्रसार होने लगा और बौद्ध धर्म बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। तो एक शासक हुआ करते थे हर्ष के समय में, जिनका नाम था शशांक। उनने इस धर्म, वो शैव धर्म से संबंधित थे, तो उन्होंने इस वृक्ष को कटवा दिया था, जिससे इनकी जो मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायियों की बहुत ही ज्यादा आस्था जुड़ी हुई थी, जिससे उसका प्रचार रोका जा सके। ठीक है, तो इसे ये दोबारा 6वीं पीढ़ी में लगाया गया था। ये वह बौद्धि वृक्ष है। ठीक है, भाषा की बात कर लेते हैं, तो इनके जो ग्रंथ वगैरह हैं, आज बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो पाली भाषा है। इनके शिष्य की बात कर लेते हैं, इनके 4 महत्वपूर्ण शिष्य थे। इनके मेन शिष्य जो हैं, जैसे चारों थे, तपस, कलिक, ये इनके शिष्य थे। और इनके प्रधान शिष्य की बात कर लेते हैं, तो उपाली आनंद जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उपाली आनंद इसके प्रधान शिष्य थे। पहली महिला भिक्षुणी की बात कर लेते हैं, तो महाप्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, वो बौद्ध धर्म की पहली महिला भिक्षुणी थी। मृत्यु की बात कर लेते हैं, तो 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं, यहाँ से भी आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूरी की पूरी सारणी आपको याद रखनी है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए ये। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इनकी जो मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व, और ये 80 वर्ष के हो जाते हैं तब इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो जो पहली बौद्ध संगीति होती है, तो वो 483 ईसा पूर्व ही होती है। तो आप याद रखेंगे, पहली बौद्ध संगीति इनकी मृत्यु के तुरंत बाद होती है। तो 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु होती है, वहीं से पहली बौद्ध संगीति होती है। अब वो बौद्ध संगीति होती कहाँ है? ये राजगृह में होती है। राजगृह में उस समय शासक हुआ करते थे अजात शत्रु, और इस जो बौद्ध संगीति इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। आप ये याद रखेंगे। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? राम, ये इसका कोड है राम। तो राम, रा से हो जाएगा राजगृह, ए से हो जाएगा अजातशत्रु, और एम से हो जाएगा महाकश्यप, यानी राम से आप याद रखेंगे जो स्थान है राजगृह है, शासक थे अजातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसी प्रकार दूसरी बौद्ध संगीति जो होती है वो ठीक 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति होगी। आप ये याद रखेंगे। तो दूसरी बौद्ध संगीति पहली 483 और 100 साल बाद 383। देखिए, ये जो डेटा है ये घट रहा है क्योंकि अपन ईस्वी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डेटा घट रहा है, और ऐसे करते करते हम पहली शताब्दी में आएंगे और फिर पहली शताब्दी से अपना सन शुरू होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होंगे। 100 साल बाद यानी उसमें 100 साल वर्ष घट जाएंगे। 383 ईसा पूर्व इनका की दूसरी संगीति होती है, जो कि वैशाली में होती है। उस समय वैशाली के जो शासक थे कालाशोक थे, उन्हीं के समय यह द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, और उसकी अध्यक्षता सब्बा कामी ने की थी। ये तीनों नाम भी आपको याद रखने हैं, और इसे हम याद करने वाले हैं विकास नाम से। विकास से वी से हो जाएगा वैशाली, का से हो जाएगा कालाशोक, और सा से हो जाएगा शब्बकामी। अब तीसरी बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं, तो ये मौर्य सम्राट अशोक के काल में होती है। तो 251 ईसा पूर्व आपको ये संगीति होती है, और उस समय यह संगीति है जो पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके शासक थे अशोक, और इसकी जो बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी वो मोगली पुत्र तिष्य ने की थी। ये वाला इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरी सारणी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तृतीय बौद्ध संगीति से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं, तो इसका कोड है ककवा। का से हो जाएगा कुंडलवन, जो कि स्थान होगा, और शासक है कनिष्क दूसरे का से। इसका मतलब वा से वसुमित्र इसके अध्यक्ष होंगे। और ये जो चौथी जो बौद्ध संगीति है प्रथम शताब्दी में हुई थी, या आपको यही मिलेगा 98 एडी देखने मिलेगा। ये ईसा पूर्व था, और ये ईस्वी है 98 एडी भी देखने को मिलता है, या प्रथम शताब्दी भी आपको देखने में मिलता है। ठीक है, आई होप ये आप पूरे तरीके से समझ रहे होंगे। इसे आप वीडियो पॉज करके एक बार ध्यान से कर लीजिए, और इसे आप नोट कर लेंगे इसी प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम संगीति की बात कर लेते हैं। बौद्ध के उपदेशों को दो, देखिए जो हमारी जो 4 बौद्ध संगीति होती हैं, उसके बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ है उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इधर से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के उपदेशों को दो दो पिटकों, विनय पिटक और सूत पिटक, इनमें संकलित किया गया। वहीं सूत पिटक की बात कर लेते हैं, तो सूत पिटक इनके जो शिष्य थे आनंद, और विनय पिटक और उसकी उसकी रचना उपाली ने की थी। यानी सूत पिटक आनंद के द्वारा और विनय पिटक उपाली के द्वारा लिखा गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं, तो अनुशासन को लेकर इसमें मतभेद होता है, और थोड़ा मत विभाजन हो जाता है, जिसमें 2 मत निकल कर आते हैं, स्थापित और महासंघिक। स्थापित का मतलब जो मत रहता है वो मानते हैं कि परंपरावादी रहे, यानी जैसा बौद्ध धर्म चला आ रहा है वैसा ही चलता रहे। और जो महासंघिक होते हैं वो चाहते हैं कि अब बौद्ध धर्म में कुछ परिवर्तन करना चाहिए, मतलब कुछ परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं, तो इसमें तीसरा पिटक लिखा जाता है, जिसे अभिधम्म पिटक कहा जाता है। तो यह तीसरा अभिधम्म पिटक जोड़ा गया।
पहली बार मतलब ये भी आप याद रखेंगे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वो था पाली भाषा में, अब पहली बार ये बौद्ध ग्रंथ में संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया, तो आपसे ये पूछा जाता है किस बौद्ध ग्रंथ में पहली बार संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया, तो अभिधम्म पिटक में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, संघ वेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। ये जो यहाँ पर मतभेद द्वितीय बौद्ध संगीति में मतभेद देखने को मिलता है, उसी को खत्म करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, परंतु ये काम नहीं होते हैं। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। तो आप याद रखेंगे, देखिए चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वो दो भाग में विभाजित हो जाता है। एक बार फिर से जल्दी से मैं आपको बता दूं, जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो है प्रथम बौद्ध संगीति है, उसमें क्या होता है कि दो पिटकों की रचना होती है, विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना होती है। विनय पिटक जो है उपाली के द्वारा और सुत्त पिटक आनंद के द्वारा लिखा गया। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं तो अनुशासन को लेकर कुछ मतभेद होता है और स्थापित और महासंगिक दो मत निकल कर आते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं कि अभिधम्म पिटक की रचना हुई, और पहली बार अभिधम्म पिटक ऐसा ग्रंथ था जिसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, और संघ विरुद्ध भेद के विरुद्ध इसमें कड़े नियमों का को लाया गया। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगीति की बात क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर निष्क्रमण की बात चर्चा करते हैं। तो महावीर निष्क्रमण क्या कहलाता है कि जब इन्हें 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था, उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। और ये जो गृह त्याग का प्रतीक था वो घोड़ा था, और उस घोड़े का नाम भी आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो कंठक और कभी कभी आपको कंथक देखने मिलता है। तो जो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था वो कंठक या कंथक था। इनके सारथी था और सारथी का नाम चंदा था, ये भी आप याद रखेंगे। और गृह त्याग की जो 4 स्टेज थी, इन्होंने मतलब जो गृह त्याग दिया उनकी जो 4 स्टेज कभी कभी आपसे ये पूछी जाती है। तो इनने सबसे पहले एक जो अपने महल में टहलते हुए एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, दूसरे दिन एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तीसरे दिन एक शव को देखते हैं, और इन तीनों को देखकर इनका मन बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाता है कि ये जीवन में मतलब इस तरीके की परेशानियां आती हैं और लोग इन्हीं परेशानियों का सामना ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं या परेशान होते रहते हैं। फिर एक एक दिन ये चौथे दिन सन्यासी को देखते हैं, और उन सन्यासी को देख करके देखते हैं यार ये बढ़िया मस्त मौला है, इसको जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है, अपने में ही जी रहा है। तो इन इन ये भी मतलब गृह त्यागने का फैसला इन चारों को देखकर करते हैं। गुरु की बात कर लेते हैं तो देखिए जो अलारकलाम गुरु थे, इनसे इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा मिलती है। उदक या रुद्रक्राम पुत्र इन्हें समाधि लगाने की शिक्षा मिलती है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि अलारकलाम से इन्हें किस चीज की शिक्षा मिलती है, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा इनको मिलती है अलारकलाम से, और रुद्रक्राम पुत्र से इन्हें समाधि लगाने की शिक्षा मिलती है। गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा की बात कर लेते हैं तो इन्होंने ने शिक्षा में 4 आर्य सत्य दिए, अष्टांगिक मार्ग दिया और पंचशील सिद्धांत दिया। तो 4 आर्य सत्य की बात कर लेते हैं तो इन्होंने बताया कि जो 4 आर्य सत्य थे वो दुख, समुदय, निरोध और मार्ग, ये उनने दुख से निकलने का मार्ग बताया। ये उनके 4 आर्य सत्य थे। दुख से मतलब है कि संसार में दुख ही दुख है, और हमें इसके लिए दुख का कारण जानना होगा। तो दुख का कारण इनने तृष्णा बताया, कि जो समुद्र में बताया कि दुख का कारण तृष्णा है। और तीसरा आर्य सत्य है वो निरोध है, कि दुख का के निवारण के लिए क्या करना चाहिए, हमें इन पर ध्यान देना चाहिए। और दुख निरोध का मार्ग इन्होंने बताया को, तो निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए। और ये जो अष्टांगिक मार्ग है, अब अष्टांगिक मार्ग को आपको सिर्फ नाम ही देखना है, क्योंकि आपसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंध है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है, तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से। और अष्टांगिक मार्ग कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप ये 8 याद रखेंगे, इनके अलावा जो दिया जाएगा वो नहीं होगा। तो अष्टांगिक मार्ग जो है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 ही इनके अष्टांगिक मार्ग हैं। और इसके अलावा कुछ भी आपसे पूछा जाता है तो वो नहीं होगा। आगे देखते हैं, पंचशील आपसे पूछा जाता है कि पंचशील का संबंध किस धर्म से है, तो पंचशील का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो इनके जो पंचशील सिद्धांत हैं वो है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और सभी नशा से विरत, यानी किसी भी नशे किसी भी प्रकार का आपको नशा नहीं करना है, नशा मुक्त रहना है। ये इनके पंचशील सिद्धांत हैं। अष्टमहास्थान की बात कर लेते हैं तो इनके जो अष्टमहास्थान मतलब जो बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण स्थान थे, मतलब सबसे महत्वपूर्ण स्थान थे वो अष्टमहास्थान है।
और कभी-कभी आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अष्टमा स्थान का संबंध किस धर्म से है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब इन अष्टमा स्थानों को देख लेते हैं। तो पहला स्थान था लुम्बिनी। लुम्बिनी जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ये याद रखना आपको। बौद्ध दूसरा है बौद्ध गया, जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति हुई। और तीसरा स्थान था सारनाथ, जहाँ से बुद्ध ने दिव्य ज्ञान की देना प्रारंभ किया था। और चौथा स्थान था कुशीनगर, जहाँ बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण से मतलब है जहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की आयु में। और फिर उसके बाद याद रखना है श्रावस्ती, यहाँ पर इनने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और उसके बाद संकाशय याद करना है। बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है कि बुद्ध भगवान स्वर्ग से यहीं पर उतरे थे। और इसके अलावा राजगृह वैशाली याद रखना है, ये दोनों यहाँ पर बौद्ध संगीत की हुई थी। आगे देखते हैं। अ, अब आपसे त्रिरत्न और अवयव भी पूछे जाते हैं। तो त्रिरत्न देखिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म में दोनों में है, इसलिए इनके त्रिरत्न आपको याद रखने हैं। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, ये गौतम बुद्ध के त्रिरत्न थे। और अवयव की बात कर लेते हैं, तो भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका, ये गौतम बुद्ध के अवयव थे। आगे देखते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से ये वन लाइनर है, आपको ये याद रखने हैं। आपसे एग्जाम में ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। तो बौद्ध गया जो था, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका पहले नाम, यानी इनके समय जो गौतम बुद्ध थे उस समय इसका नाम उरुवेला था। और अपना पहला उपदेश दिया था, मतलब जो गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो आपको बताना है गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इनके कुछ प्रमुख अनुयायी की बात कर लेते हैं। अनुयायी मतलब जो शासक थे उनकी बात करते हैं। अनुयायी शासक कौन थे? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, प्रसन्नजी, ये इनके प्रमुख अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनगर पहुंचे, कुशीनारा पहुंचे, जहां पर 80 वर्ष की आयु में इनको 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण भी याद रखने की, गौतम बुद्ध को की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु के पश्चात बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। आपको ये भी याद रखना है। और इसके बाद बौद्ध धर्म जो है वो एक अनिश्वरवादी था, ये यानी ईश्वर पर मतलब ईश्वर को नहीं मानते हैं। और बुद्ध आत्मा में भी विश्वास नहीं करते हैं। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, और इनके पुनर्जन्म की जो कथाएं हैं उसी को जातक कथाएं कहा जाता है। ये लिखा हुआ है, बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाएं को जातक नाम से ग्रंथ में उल्लेखित किया गया है। बौद्ध धर्म में स्वीकार करने की उम्र जो है वो 15 वर्ष की गई थी, कि गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म स्वीकार करने की जो उम्र थी उसे 15 वर्ष डिसाइड किया गया था। गौतम बुद्ध को अंतिम राजकीय संरक्षण पालवंश द्वारा गया था, और ये बंगाल के शासक हुआ करते थे। गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति ये थी वो मथुरा कला में बनाई गई थी, और गौतम बुद्ध की जो पहली खड़ी प्रतिमा थी वो कुषाण काल में बनाई गई थी। विश्व शांति स्तूप ये राजगीर में है, और भूमि स्पर्श मुद्रा इनकी ये सारनाथ पे मिलती है। पांचवी बौद्ध संगीति भी देखिए, जो आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें 4 ही एग्जाम, मतलब 4 ही बौद्ध संगीतियों के बारे में पूछा जाता है। लेकिन जो बड़े एग्जाम होते हैं आईएएस पीएससी वगैरह, तो उसमें एक 5वीं बौद्ध संगीति के बारे में भी पूछा जाता है। तो आपको ये सिर्फ याद रखने ही है, कभी कभी छोटे एग्जामों में भी पूछ सकता है, इसलिए 5वीं बौद्ध संगीति भी याद रखने की। ये कन्नौज में हर्षवर्धन के काल में हुई थी। और आपसे पूछा जाता है बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप मंदिर ये कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया के मध्य जावा में है। मध्य जावा मतलब उनका जो आइलैंड है। अब आपसे एक वर्ड पूछा जाता है चैत्य क्या है, तो ये चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल या मंदिर कहलाता है। और बिहार क्या कहलाता है, तो जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनका निवास स्थान बिहार कहलाता है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध, ये याद रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और एक बुक थी लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया, इस बुक को एडविन अर्नोल्ड ने लिखा है। बुद्ध चरित्र भाषा में अश्वघोष द्वारा लिखित है। जो बुद्ध चरित था वो अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। और सरीपुत्र प्रकरण का नाटक ग्रंथ है, जो महाकाव्य महाकाव्य अश्वघोष द्वारा ये भी लिखे है। सरीपुत्र ये भी याद रखना है। महाविभाष एक उच्च कोटि का बौद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना वसुमित्र ने की थी। यानी आपको महाविभाष याद रखना है, वसुमित्र के द्वारा लिखा गया, और ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सरीपुत्र और बुद्ध चरित्र ये दोनों अश्वघोष के द्वारा लिखे गए हैं। यहाँ पर मैंने एक फैक्ट शायद आपको नहीं बताया है, तो अब वो याद रखेंगे। जो अश्वघोष थे ये चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि उपाध्यक्ष कौन थे चौथी बौद्ध संगीति में? अश्वघोष, इनका नाम भी वहां पर पूछा जाता है। तो चलिए यहीं पर हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं।
और वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिलती रहे। साथ ही आप हमारे एंड्रॉइड ऐप सरकारी सर्कल और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं sarkarisirkal.com पर, जहां पर आपको 30+ एग्जाम की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। और आप जिससे टेस्ट लगाकर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। ऐप की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।